आज ओलंपिक भवन लाल बहादुर स्टेडियम हैदराबाद में सैयद शाहिद हकीम साहब ध्यानचंद अवार्डी इंटरनेशनल रेफरी की रूह को खिराज अकीदत पेश करने के लिए स्पोर्ट्स हॉस्टल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट वेंकटेश्वर रेड्डी और ग्रासहॉपर स्पोर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट की जानिब से एक ताज़ियती महफिल मुनक्किद की गई थी। इस मौके पर आगा मुजफ्फरुद्दीन कुरैशी, मैनेजिंग डायरेक्टर मिर्जा मोहम्मद बेग ने सैयद शाहिद साहब के कारनामों को याद किया और उनकी खिदमत को सराहा। और इस ताज़ियत के मौके पर अलीपुरम वेंकटेश्वर रेड्डी, चेयरमैन स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ तेलंगाना, के जगदीश्वर यादव, सेक्रेटरी ओलंपिक एसोसिएशन ऑफ तेलंगाना, रंगाराव एक्स ओलंपिक एसोसिएशन ऑफ तेलंगाना प्रेसिडेंट, साई बाबा स्पोर्ट्स कोचिंग फाउंडेशन, DMK अफजल एशियन गोल्ड मेडलिस्ट, अलीम खान नेशनल कोच, बरकत खां और दीगर अफराद मौजूद थे। तो आइए देखते हैं हमारे सीनियर नुमाइंदे मोहम्मद खालिद की रिपोर्ट और देखते हैं एक अजीम रेफरी की रूह को खिराज अकीदत पेश करने के मनाजिर। भारत का जितना मशहूर टीम है वो भी बुलाएंगे। बुला के ये कोरोना का अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर देखने के बाद हम पूरा चर्चा करके एक दुनिया में ये देखना है। हकीम साहब अभी अपने सामने है, वो मैच भी देख रहे जैसा करने की हम कोशिश करेंगे। मैं तो थोड़ा बुलाए कभी कोरोना तो थोड़ा अभी आगे पीछे हो रहे थे, फिर भी शॉर्ट पीरियड में कम सोचे आज हम ये करें और आगे भी आपका ऑपरेशन आना है। जब हम पूरा प्लेयर से हम चाहे तो कुछ भी कर सकते, बहुत बड़ा बात। हम मिलना भी बहुत बड़ा है, हम बहुत लकी है आप लोग को देख के इतना हम खुश हो रहे हैं। तो मेरा रिक्वेस्ट है आपको कुछ प्रॉब्लम गिवन माय नंबर आल्सो और एनी हेल्प फ्रॉम आवर साइड और स्पोर्ट्स फैसिलिटी से हम डेफिनेटली 24 आवर्स साउंड। गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। सबका खैर मकदम है यहाँ पर। हालांकि ये खबर ऐसी है कि जो इससे खुश हुआ जाए, ये कंडोलेंस मीटिंग कंडक्ट की थी हमने एक्स स्पोर्ट्स हॉस्टल वेलफेयर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट वेंकटेश्वर रेड्डी साहब के साथ कोलैबोरेट होकर ग्रासहॉपर स्पोर्ट्स कॉर्पोरेशन की ओर से हमने की थी। हमारी स्पेशल रिक्वेस्ट हकीम साहब की वाइफ यहाँ पे ऑल द वे गुलबर्गा से, कर्नाटक से अर्ली इन द मॉर्निंग निकले। आप लोगों को पता होना है सी जो रूट होती है बहुत डिफिकल्ट है आजकल, वहाँ से मतलब पूरा सफ़र तय करके यहाँ तक हमारी रिक्वेस्ट पे आए हैं। ये कंडोलेंस मीटिंग कंडक्ट करने का एक ही मकसद ये है कि ये लेगेसी को बरकरार रखी जाए। जैसे कि हरीम साहब अपनी विकेट में टिल नाउ ऐसा नाम है जिसको कोई चाह के भी भूल नहीं सकता। और एक स्पोर्ट्स फैटर्निटी, स्पेशल फुटबॉल एडमिनिस्ट्रेशन एंड टैक्टिकल कोचिंग के लिए जाने जाते हैं, जिनके
बायोपिक के लिए अजय देवगन साहब जो बॉलीवुड एक्टर है वो मूवी बना चुके हैं। नेक्स्ट ईयर फरवरी में रिलीज़ भी होने वाली है। उस फिल्म का नाम मैदान है। अब इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि ये लेगेसी कितनी स्ट्रॉन्ग है। ये फाउंडर ऑफ फुटबॉल रह चुके हैं। आपके फर्जन शायद हकीम साहब थे जो हाल ही में हमारे बीच नहीं है अभी। इनसे लास्ट हम जो उनको फेलिसिटेट किए थे 15 अगस्त के प्रोग्राम में, लास्ट मुलाकात हमारी वही हुई थी। सब लोग हम लोग साथ थे। काफ़ी हम लोग के बीच में विजन को लेकर बातचीत हुई थी, कुछ प्लानिंग हुई। वो हमारे बीच में थोड़ा चुप गई है। बहुत बड़ा लॉस है फुटबॉल फ्रेटर्निटी के लिए, नॉट ओनली हमारे लिए पर ऑल ग्लोबल पॉइंट ऑफ व्यू से, स्पेशली इंडिया। हमें हर स्टेट की बड़ी जो भी इसने जो सबने कॉल की थी उस टाइम पे जब उनको लास्ट फेलिसिटेट किए थे, उसके बाद उनको सडन उनके डिमाइस का पता चला। दैट इज़ वेरी हार्ट ब्रेकिंग फॉर अस। और मैं उनकी फैमिली से कंट्रोल करता हूँ, डीपली कंट्रोल। और हम हैं एनी टाइम्स के लिए फॉर एनी काइंड ऑफ पर्पस। सर भी है बैक अस अप फॉर एनी पर्सपेक्टिव। थैंक यू सो मच। और मीडिया यू आर द फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। उनके जैसा तक मीडिया में इंटरव्यू देते स्पेशली नौजवान नस्ल के बारे में, तो मैं आपसे नौजवान ये उनका विजन जो हम कैरी फॉरवर्ड करना चाह रहे थे, बस उनकी हम लोग नक्शे कदम पे चलना चाह रहे थे। वो जो इंटरव्यू दे रहे थे, जो तो आप लोग ने उनको इंटरव्यू दिया था, ये लास्ट जो उनके दिन के 4 दिन उनके साथ था। और जिस दिन वो यहाँ से डिपार्ट होते रात को 1 बजे तक उनके साथ था, मॉर्निंग अर्ली मॉर्निंग। कंसर्न यही था यंग जनरेशन के लिए और उनका मैसेज भी ये था। और उनके लास्ट जो हमारे उनके बीच हुए थे वो ग्रास रूट से शुरू करना चाहते, स्पेशली स्कूल से। तो हम लोग ऑलमोस्ट 300 स्कूल्स बात कर चुके थे उनकी गाइडेंस के लिए, और हम उनके लिए सपोर्ट में खड़े थे नीचे। अभी उसको फिर भी हम बरकरार रखेंगे इंशाल्लाह गॉड विलिंग। और उनका नाम हमेशा आगे रखेंगे, उनके नाम के रोलिंग ट्रॉफीज रखेंगे, टूर्नामेंट्स कंडक्ट करेंगे। एक परमानेंट एक ट्रॉफी रहेगी जो रोलिंग रहेगी, और साल में एक बार बहुत बड़े पैमाने पर करेंगे। वेरी शॉर्टली वे प्लानिंग, बहुत जल्द आप लोगों के सामने डिस्कस। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेंकटेश रेड्डी साहब फॉर सपोर्ट। और थैंक यू मैडम, आप लोग यहाँ पर अपना कीमती वक्त निकाल के आए हैं यहाँ पर। और जितने तमाम डिग्निटरीज आए हैं ये बहुत बड़े बड़े लोग हैं, बहुत बड़े लोग हैं। इतना बड़ा नाम है स्पोर्ट्स फ्रेटर्निटी में। देखिए ओलंपिक फेडरेशन हैज़ कम फॉरवर्ड, और स्पोर्ट्स कौशल हैज़ कम फॉरवर्ड, चेयरमैन गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना के चेयरमैन आप लोग के सामने यानी सब मतलब स्पोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए जो नई नस्ल जो डाइवर्ट हो रही है फोन्स में, फ्री फायर, आजकल जो यंग जनरेशन डाइवर्ट हो रहा है, स्पेशली पैंडेमिक के टाइम से। दोस्तों हम लोग बहुत वायरल हुआ था जी, तो हम उसी को ग्रास रूट लेवल से स्टार्ट करेंगे। ऑलरेडी कर रहे हैं लेकिन थोड़ा स्पीडी करके कनाडा से थोड़ा दिक्कत और पैंडेमिक का ज़माना में आप स्कूल से स्टार्ट कर रहे हैं। वैसे यंग जनरेशन को आगे बढ़ने के लिए साहब जो विजन था हकीम साहब को हम जरूर फॉरवर्ड करेंगे। साहब का नाम पे भी एक टूर्नामेंट करेगा, आगे भी साहब का लेके उसका विजन हम इम्प्लीमेंट करने के लिए सब मिलकर हम कोशिश करेंगे। इंडिया की टीम में 6-6, 7-7 खिलाड़ी भी यहाँ से गेम सीखते थे। हमारे को रंगाराव साहब बहुत बार बताते कि फुटबॉल एक ऐसा गेम था, उन्होंने भी फुटबॉल खेल चुके थे। तो क्योंकि फुटबॉल से ही अपना तेलंगाना का नाम बहुत रोशन हुआ था पहले। अभी तो फुटबॉल Hakim Saab actually sharing a very ideal relationship. Apart from a sports person, apart from a literary person, he was very good in writing articles. He was a very good poet also. Apart from all these profiles, in his personal life, I can say he was a marvelous personality, a very strong character. मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है कि मैं इस तरह हिम्मत जुटा के आपके सामने उनके लिए बात कर रही हूँ, क्योंकि हकीम साहब का जाना हमारे लिए इस तरह से है गोया हमारी ज़िंदगी रुक गई। देखिए हकीम साहब और रहीम साहब ये दो वो जनरेशन्स हैं जिनके अचीवमेंट्स और जिनके कॉन्ट्रीब्यूशंस इस मुल्क में अनमैच्ड हैं। मैं आप लोगों के थ्रू और आप लोगों के माध्यम से सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों से ये अपील करना चाहूँगी कि उनकी लेगेसी को, उनकी अचीवमेंट्स और उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस को और उनके नाम को जिंदा रखा जाए।
मैं बहुत जूनियर हूँ इस मामले में कि मैं सजेशन दे सकूँ, मैं सिर्फ अपील कर सकती हूँ। और मैं बहुत ज़्यादा से कहना चाहिए कि शुक्रगुजार हूँ आज जो भी लोग यहाँ मौजूद हैं और जिन्होंने इस मीटिंग को कंडक्ट किया है, जिन्होंने इस तरह से हकीम साहब को याद रखा है। हकीम साहब अपने आप में एक शख्सियत नहीं थे, वो अपने आप में पूरा इंस्टीट्यूशन। मैं यहाँ पे एक छोटा सा इंसिडेंट आपको बता दूँ कि पिछले 4 साल से मैं और हकीम साहब जब लास्ट प्रोफाइल उन्होंने रिज़ाइन किया, वो उनका स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में उन्होंने ज्वाइन किया था 2015 में एज ए प्रोजेक्ट डायरेक्टर अंडर 17 वर्ल्ड कप। उसको छोड़ने के बाद हम गुलबर्गा शिफ्ट हो गए, जो कि कर्नाटका में है। और गुलबर्गा की हिस्ट्री में पहली बार गुलबर्गा की टीम कर्नाटका से जीती जस्ट बिकॉज कि हकीम साहब ने 15 डेज की कोचिंग दी थी। तो मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ कि मैं उनकी ज़िंदगी का हिस्सा हूँ, रहूँगी। और मुझसे भी बहैसियत है उनकी बीवी या उनकी फैमिली, अगर कुछ बन पड़ेगा या मेरी ज़रूरत या मेरा सपोर्ट, तो मैं हमेशा अवेलेबल हूँ फुटबॉल फ्रेटर्निटी के लिए। थैंक यू सो मच। चलिए जी, मैं सादी सैयद स्कॉटलैंड लीडर सैयद शाहिद हकीम की वाइफ। मैं ये कंडोलेंस मीटिंग अटेंड करने के लिए गुलबर्गा कर्नाटका से आई हूँ। मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ ओलंपिक फ्रेटर्निटी, ओलंपियन फ्रेटर्निटी की और चेयरमैन साहब की और फुटबॉल फ्रेटर्निटी की और जो भी हमारे ऑर्गेनाइजर्स हैं। आप देख रहे हैं हमारे पास आगा से खड़े हैं। मैं मतलब इस मौके पर जबकि मैं बहुत ज़्यादा ब्रोकन फील कर रही हूँ, क्योंकि हकीम साहब का जाना एक फैमिली का नुकसान नहीं है, ये पूरे मुल्क का नुकसान है। वो एक लेजेंड थे जिनके कॉन्ट्रीब्यूशंस और जिनके अचीवमेंट जो है वो अभी भी इंडिया में अनमैच है। उनके इंटरनेशनल रेफरी का जो रिकॉर्ड है वो अभी तक किसी ने ब्रेक नहीं किया है। और अगर आप उन्हें स्पोर्ट्स के अलावा देखें तो वो एक बहुत अच्छे पोएट, एक राइटर, बहुत ही रिलीजियस पर्सन थे। और अपनी निजी ज़िंदगी में उन्होंने जिस तरह की भी रोल प्ले की तो बहुत परफेक्ट इंसान थे, बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारी शख्सियत थी उनकी। तकलीफ़ बहुत ज़्यादा है, लेकिन मैं आप मीडिया के थ्रू ये बात ये अपील गवर्नमेंट से करना चाहूँगी, चाहे वो तेलंगाना गवर्नमेंट हो या हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट, कि ये रहीम साहब हों, उनके वालिद या फिर हकीम साहब हों, ये जो जनरेशन्स हैं जिन्होंने अपनी पूरी दुनिया में किया है, मैं चाहती हूँ कि इनके कॉन्ट्रीब्यूशंस और अचीवमेंट जो है वो बरकरार रखे जाएँ इनके बाद भी। और इसमें फुटबॉल डेवलपमेंट हम स्कूल से शुरू कर सकते हैं। अगर स्कूल्स में फ़ुटबॉल शुरू कर दिया जाए, ग्राउंड लेवल पर फुटबॉल शुरू कर दिया जाए, क्योंकि हमारे पास टैलेंट की कमी नहीं है। ज़रूरत जो है वो सिर्फ प्रमोशन की है, डेवलपमेंट की है। ग्रास रूट पर, ग्राउंड लेवल पर हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि इस तरह के मतलब और हम ओलंपियन जो है इन फ्यूचर प्रोड्यूस कर सकते हैं। और इसके अलावा मैं एक अपील आप समझ लीजिए कि करना चाहूँगी, मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि पिछले 4 साल से मैं और हकीम साहब गुलबर्गा में थे। पिछले साल 1 साल पहले हकीम साहब कोरोना में भी मुब्तला हुए और बहुत शदीद तरीके से बीमार हुए थे। ख़ास तौर से उनकी बहनें, 3 बहनें उनकी जो इस वक्त हैदराबाद में हैं, और उनके छोटे भाई, उनका भी ताल्लुक़ रहा है फुटबॉल से। वैसे वो कस्टम एक्साइज में थे, उससे रिटायर्ड हुए थे, उनका भी अभी हाल फिलहाल में इंतकाल हुआ। उनकी बीवी और उनके बेटे जो अभी हैदराबाद में मुकीम हैं, इनका सपोर्ट हकीम साहब के साथ बहुत ज़्यादा रहा। और मैं अपनी फैमिली के साथ और इनकी बहनें और इनके भाई की फैमिली हकीम साहब के बहुत ज़्यादा क्लोज है। गवर्नमेंट अगर हमारी अपील सुनना चाहे तो मेरे कुछ ग्रीवेंसेस भी हैं जो मैं प्रॉपर चैनल और मतलब थ्रू प्रॉपर प्रोसेस से मैं गवर्नमेंट तक पहुंचाना चाहूँगी। मैं चाहूँगी कि